Good morning students. Today I will teach you biology for class 10th. Chapter is control and coordination. And today I will explain neuron. What is neuron? Neuron are nerve cells are the structural and functional unit of the nervous system. न्यूरॉन को नर्व सेल भी कहते हैं। यह नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी कई न्यूरॉन से या कई नर्व सेल से नर्वस सिस्टम बनता है। सो नर्वस सिस्टम इज़ एन ऑर्गन सिस्टम दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स विद द मेनी न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन इट। जैसे हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर कई सेल से टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनने से होता है, ऐसे ही नर्वस सिस्टम भी शरीर का एक ऑर्गन सिस्टम है जो कि बहुत से न्यूरॉन्स के कंबाइंड कोऑर्डिनेशन से, कंबाइंड इफेक्ट से पूरी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट किया जाता है। न्यूरॉन इज़ द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल पाए जाते हैं उन सभी सेल में सबसे बड़ा सेल न्यूरॉन होता है, दैट इज़ नर्व सेल। These neurons carry messages in the form of electrical signals, that is electric impulses or nerve impulses. ये सभी न्यूरॉन्स सूचनाओं को, संदेशों को इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में या इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में, या इसे हम नर्व इम्पल्स भी कह सकते हैं, के रूप में मैसेज को ट्रांसफ़र करती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स की तरफ। नाउ वी हैव टू सी व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से उसके पार्ट हैं। कंपोनेंट्स ऑफ न्यूरॉन: सेल बॉडी, डेंड्राइड्स, एक्सन। यानी सेल बॉडी, डेंड्राइड्स और एक्सन से मिलकर जो है न्यूरॉन सेल का पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इज लाइक ए एनिमल सेल विच कंटेन्स साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। न्यूरॉन भी एक प्रकार का सेल है, इसलिए एनिमल सेल की तरह ही न्यूरॉन के सेल बॉडी में भी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पाया जाता है। Many long and thin fibers are stretching out from cell body. These thin fibers are called nerve fibers. यानी सेल बॉडी के थ्रू बहुत से लंबे और थिन फाइबर्स, पतले फाइबर्स सेल बॉडी से स्ट्रेच होते हैं, निकलते हैं, जिन्हें नर्व फाइबर्स कहा जाता है। नाउ वी हैव टू सी व्हाट इज डेंड्राइड्स। डेंड्राइड्स आर द साल्टर नर्व फाइबर्स ऑन द सेल बॉडी ऑफ ए न्यूरॉन इज कॉल्ड डेंड्राइड्स। यानी जो साल्टर नर्व फाइबर्स होते हैं जो कि सेल बॉडी से निकलते हैं, लेकिन वे साल्टर नर्व फाइबर्स होते हैं, उन्हें डेंड्राइड्स कहा जाता है। एक्सन: दीज आर द लॉन्गेस्ट नर्व फाइबर्स ऑन द सेल बॉडी ऑफ ए न्यूरॉन विच हैज़ माइलिन कवरिंग अराउंड इट। माइलिन से जो होता है प्रोटीन और फैट से मिलकर बना होता है, तो माइलिन यानी प्रोटीन और फैट की कवरिंग एक्सन के ऊपर साइड में, यानी उसकी बॉडी कवरिंग होती है। बॉडी कवरिंग ऑफ एक्सन इज बाई माइलिन शीथ एंड एक्सन इज द लॉन्गेस्ट नर्व फाइबर्स originated from the
cell body of a neuron. You can see this is the figure of neurons, nerve cell. This is the cell body, and this part is nucleus, and dotted point is liquid substance, that is called cytoplasm. From cell body, a smaller nerve fibers are originated, stretches outward side. These are called dendrites. And from cell body, a longer nerve fibers are originated, which is called axon. And this axon is covered by myelin sheath for insulation and protection. यानी इंसुलेशन, बाहरी जो इन्वायरमेंट है उससे बचने के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए यानी प्रोटेक्शन के लिए माइलिन शीथ यानी प्रोटीन और फैट की एक कवरिंग होती है. And these are nerve endings, the pointed part which senses the message and transfer to other neurons. Now we have to discuss process of functioning of a neuron. न्यूरॉन सेल कैसे अपने फंक्शन को परफॉर्म करती है उसके बारे में जानेंगे. न्यूरॉन्स perform its transmission of messages in the form of electrical impulses, which is called nerve impulses, that is impulses. न्यूरॉन्स अपने मैसेजेस को इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस की तरह मैसेज को ट्रांसफ़र करती है, जिसे नर्व इम्पल्स या सिंपली इम्पल्स भी कहा जाता है. द डेंड्राइड्स पिक अप द नर्व इम्पल्सेस means messages from receptors. डेंड्राइट जो होते हैं वे नर्व इम्पल्सेस यानी मैसेजेस को, संदेश को, वे रिसेप्टर जो होते हैं रिसेप्टर से प्राप्त करते हैं. देन डेंड्राइट्स पास द इम्पल्सेस टू द सेल बॉडी एंड देन अलोंग द एक्सन. डेंड्राइट जो होते हैं इम्पल्सेस को, मैसेज को सेल बॉडी को ट्रांसफ़र करते हैं. इसके बाद सेल बॉडी लॉन्गेस्ट नर्व फाइबर दैट इज एक्सन के थ्रू अदर न्यूरॉन्स तक यह संदेश पहुंचा देती है. देन एक्सन पासेज द इम्पल्सेस मैसेज टू अनदर न्यूरॉन थ्रू ए जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन्स दैट इज कॉल्ड न्यूरॉन जंक्शन और साइनाप्स. एक्सन सेल बॉडी से संदेश को, मैसेज को लेकर दूसरे न्यूरॉन को मैसेज साइनाप्स यानी दो न्यूरॉन्स के जंक्शन पॉइंट पर मैसेज को ट्रांसमिट करती है. ऐसे वह न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज ट्रांसफ़र करता है, यानी एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में मैसेजेस का ट्रांसफ़र होता जाता है. Dear students, today you know about the neuron, components of neuron, and what is the function of neuron. You have to understand it. Thank you very much.